शिबली फराज को तो हुकूमत ही नज़र आ रही सिंध में, तो और वो वाकई जो वैसे कराची के अवाम जो अजाब में मुब्तला है वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस तबाही का कोई शॉर्ट टर्म तो कोई हाल नज़र नहीं आता, लेकिन इसका कोई मास्टर प्लान या कोई ऐसी चीज़ सिंध की हुकूमत सोच रही है कि और वो स्टेक होल्डर्स को एक ही पेज पर लेके आए और इस पर कुछ आगे चले मामला। जी देखें निज़ामी साहब, एक तो शॉर्ट टर्म भी है सोल्यूशन, लेकिन हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे भी काम कर रहे हैं और अभी से नहीं है। पिछले कोई 2-3 साल से हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था क्लिक के नाम से, और वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और वो सारा कराची में वाटर, सीवरेज और ड्रेनेज के जो निज़ाम है उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए है, उनके अंदर अपनी जो लिंकेज है उसको ठीक करने के लिए है। और जो एक देरीना प्रॉब्लम है कि क्योंकि केएमसी जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, बड़े नाले उसके पास हैं, फिर छोटे नाले जो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखती हैं, फिर हमारे कैंटोनमेंट्स हैं उनके पास हैं, फिर मुख्तलिफ और इदारे हैं वो देखते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी इशूज़ हैं। आज भी जो सीएम साहब ने मीटिंग की थी उसमें ये फैसला हुआ कि कम से कम नालों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ महकमों में उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी टाइप की कोई चीज़ बनाएं जिसमें तमाम इदारे आपस में राब्ते में रहें, कि पता चले कि क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है नाले, और जब एक जगह से पानी निकलता है अगर दूसरा इदारा उसको साफ न करे तो वो कहीं ना कहीं जाकर ओवरफ्लो कर जाता है, वो मसाइल इससे पैदा होते हैं। और अभी भी जो एक प्रॉब्लम हमें आया था रिसेंटली, जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कराची के कुछ इलाकों में, वो इसलिए हुआ कि ये कोविड की वजह से बहुत सारे हमारे काम जो थे वो रुक गए थे। वो शायद हम वो चीज़ें 2-3 महीने पहले कर लेते, लेकिन उसमें ताख़ीर हुई उन तमाम चीज़ों को करने में। तो जो नालों की सफाई थी वो बेसिकली तो फंक्शन है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का और डीएमसीज का, जिस तरह मैंने बताया, लेकिन चूंकि उन्हें पिछले कुछ बरसों में हमने पैसे भी दिए लेकिन शायद उस तरह से काम नहीं हो सका जिस तरह से होना चाहिए था। तो इस मरतबा सिंध हुकूमत ने खुद एक प्रोजेक्ट शुरू किया स्वीप के नाम से, और उस प्रोजेक्ट के ज़रिए हमने ये काम शुरू किया। तो उस पर कुछ 20-25% काम हमने कर लिया इनिशियली, जिसमें केएमसी खुद ऑन बोर्ड है, ये नहीं कि हम उनको एक तरफ रखा हुआ है, केएमसी ऑन बोर्ड है उसमें। और उसमें हमने जो चोकिंग पॉइंट्स थे नालों के उनको पहले मरहले में काफ़ी हद तक क्लियर किया और अच्छी खासी हमने सफाई उनकी कर ली। लेकिन जो मुकम्मल सफाई है उसके लिए एंड ऑफ अगस्त तक का जो टारगेट है वो काम इस वक्त भी जारी है, वो हम कर रहे हैं। अच्छा, जो प्रॉब्लम हुआ है, मैं थोड़ी सी खैर बात कर भी देनी चाहिए कि मीडिया भी कहीं थोड़ा सा हमारे साथ अनफेयर कर जाते हैं। कराची शहर बहुत बड़ा है और कराची शहर शायद अनप्लान्ड तरीके से ये फैला है, वसी हुआ है, कि आबादी बढ़ी है, ये बहुत बड़ा मसला है। तो जो नाले हमारे पास पुराने भी थे, आज से 50-60 साल पुराने भी थे, जो शायद उस वक्त की आबादी या उससे 30 साल 20 साल आगे की आबादी के हिसाब से थे, आज आबादी जितनी है उसके मुकाबले में कम है, लेकिन उन नालों पर भी इतनी मैसिव किस्म की इंक्रोचमेंट है जिसका शायद आप इस्लामाबाद बैठ के या लाहौर बैठ के अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। अब वो इंक्रोचमेंट जब हम रिमूव करने जाते हैं तो उसके अंदर भी पॉलिटिकल जो है लोगों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मेरी अपनी एक कंस्टिट्यूंसी में एक बड़ा नाला है, उसको महमूदाबाद नाला कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है इस मरतबा वहाँ कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। उस नाले की रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है, तो वहाँ पर हमने इंक्रोचमेंट भी रिमूव करनी है, दोनों तरफ सड़कें भी बनानी है, काफी रिमूव कर लिए। कुछ इंक्रोचमेंट जो रहती है वहां पर मेयर साहब भी आए उन लोगों के हक में जिनकी इंक्रोचमेंट है, उनको कहा कि आप मत हटाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। अली सैदी साहब भी आए वहां पर, क्योंकि उनकी भी कंस्टिट्यूएंसी है, वो वहां पर आए कि जनाब आप ये इंक्रोचमेंट ना हटाएं, देखते हैं कौन आपको यहाँ से उठाता है। तो अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाएगी कराची शहर के इशूज के ऊपर भी तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। और मैं ये समझता हूं जी सईद गनी साहब, एक तो शिबली फराज साहब के इस सवाल का जवाब कि ये खरबों के फंड किधर गए, दूसरा आप पे ये भी, आपकी जमात पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि 12 साल से मुसलसल आप इस शहर में, इस सूबे में हुक्मरानी कर रहे हैं। ये कोई आज का मसला तो नहीं है, क्या पहले हुकूमत ने काम नहीं किया? सर एक तो देखें, ये बात हम जब कहते हैं तो उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। भाई बारिश तो पूरी दुनिया में होती है, हमारे पूरे मुल्क में होती है, और अगर कोई ये कहे कि बाकी जगहों पे सड़कों पे पानी नहीं ठहरता, वो तो आसमान से गिरता है और ज़मीन पर पहुंचने से पहले हवा में तहलील हो जाता है, तो फिर तो मैं मान लूंगा कि हम नालायक हैं, हमारी वजह से पानी ज़मीन पर आ जाता है, सड़कों में रुक जाता है। लेकिन अगर बाकी शहरों में भी ये प्रॉब्लम रहता है, लेकिन चूंकि कराची मीडिया की नज़र में ज़्यादा रहता है इसलिए यहाँ प्रॉब्लम्स लोगों को ज़्यादा नज़र आते हैं। मैंने बरसात के दिन, जिस दिन बारिश हुई पहली 26 तारीख को गालिबन, अगर मैं बाहर निकला लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर के साथ, मैंने वीडियोस बनाई कि सड़कें साफ है, तो उस पर भी लोगों का एतराज़ था कि भाई आप ये क्यों दिखा रहे हैं।
भाई मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कराची की बड़ी शाराएं ऐसी भी थी जिन पर एक कतरा पानी नहीं था, वो बिल्कुल साफ थी। तो वो भी एक चेहरा था कराची का, लेकिन दिखाया वो जा रहा था जहाँ पे पानी ज्यादा था। कुछ इलाकों में नाले ओवरफ्लो कर गए थे, उसकी भी वजूहात है। औरंगी टाउन में अगर आपके नुमाइंदे कभी जाएं, जिस नाले की वो बात करते हैं उस नाले के ऊपर घर बने हुए हैं, ऊपर। अब जाहिर है कि जब नाला ओवरफ्लो करेगा तो उन घरों में पानी जाएगा। एक और आबादी है औरंगी टाउन की, वहां भी पानी गया, लेकिन उस आबादी को अगर आप देखें तो वो नाले के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि नाले का पानी जब बढ़ेगा ओवरफ्लो करेगा उन आबादी में जाएगा। अच्छा, एक मैं और बात कर दूं, कहीं पर नालों के साथ रिटेनिंग वॉल बनी हुई है। वॉल इसलिए बनाई जाती है कि पानी आबादी में ना जाए, लेकिन वहां से रहने वाले लोगों ने उसी रिटेनिंग वॉल में 2-2 फुट के बड़े बड़े सुराख किए हुए हैं और उन सुराखों से अपने पाइप गुजारे हुए हैं। जब पानी आया उस नाले के अंदर, उन्हीं सुराखों के जरिए आबादी में चला गया। जी सही है, बहुत सारे वजूहात हैं जिसकी वजह से जो लोग सही साहब ये बताइए कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, ज़ाहिर मसाइल भी बड़े हैं। ये बरसात में या हर साल तो जो इस तरफ होती है, पिछले साल भी मुझे याद है अली जदी साहब बड़े एक्टिव थे, उसके बाद सब भूल जाते हैं कि नहीं। लेकिन अब मैं आपको दूसरी तरफ चलता हूँ, लाहौर में इस वक्त सियासत का महवर बना हुआ है और इस सारा जो उसमें जो सेंट्रल रोल है वो आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का है। वो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है उनकी, कबल अजीम मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ से हुई। तो बिलावल साहब जो हैं और फिर आज मिले हमारी होटल में फजल मौलाना साहब से। तो ये इस दफ़ा ये तो नहीं होगा कि सारा मेला सजा के पिछली दफ़ा की तरह बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब पीछे हट जाएं और मौलाना को अकेला छोड़ दें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। देखें, एक तो निज़ामी साहब आप भी जानते हैं कि इस वक्त इस मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है, इस वक्त इस मुल्क में महंगाई की जो सूरत हाल है, इस वक्त इस मुल्क में जो चीज़ें, चीनी का बहरान कैसे नालायकी की वजह से पैदा हुआ, गंदम का बहरान इनकी नालायकी से पैदा हुआ, पेट्रोल के क्राइसिस इनकी नालायकी से पैदा हुए, पीआईओ को उन्होंने अपनी नालायकी से डुबो दिया, दवाइयों की कीमतें कहाँ चली गई हैं, गैस की कीमतें ये बढ़ाते जा रहे हैं, बिजली महंगी होती जा रही है, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगी होती जा रही हैं। तो इन हालात में जब आवाम मुश्किल में हो तो सियासी जमातें अगर लोगों के साथ नहीं खड़ी होंगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन सियासी जमातों को होगा। तो जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, जो डिसीजन मेकिंग में शायद उनका किरदार इतना नहीं है, लेकिन पीटीआई की नाअहली का बोझ उनके ऊपर भी आ रहा है, उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि वो हुकूमत के सख्त और नालायक और मतलब बिल्कुल बुरे फैसलों में उनके साथ अगर खड़े होंगे तो लोग उनको किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। तो अपोजिशन के पास इस वक्त चॉइस कोई नहीं है सिवाय इसके कि इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो कैंपेन हो, कोई मुहिम हो, कोई प्रोटेस्ट हो, कोई एजिटेशन हो, ताकि इस हुकूमत से इस मुल्क की जान छुड़ाई जा सके, ताकि ये मुल्क आगे बढ़े, इस मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी सियासी जमात ये अफोर्ड कर सकती है कि इस हुकूमत को मौजूदा हालात में कंटिन्यू करने की वो इजाज़त दे सके। अच्छा सईद गनी साहब, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो अभी इस्लामाबाद में चल रहा है एक डेडलॉक बरकरार है। शहरी रहमान साहिबा ने भी तस्दीक की कि नैब के कानून में तरमीम को लेके अपोजिशन की बात नहीं सुनी जा रही है। ये जो मौजूदा सियासी हालात हैं, एक तो पिछले 24 घंटे में एकदम से इसमें इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और आपकी पार्टी चाहती क्या है? क्या मिड टर्म के हामी हैं आपकी जमात, या आप सिर्फ ये चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो तब्दील हो जाएं, या आप टेन्योर पूरा करना देना चाहते हैं? और दूसरा, बार्गेन क्या हो रहा है हुकूमत के साथ जो इस्लामाबाद के मैटर्स हैं उनमें जो एक और ऑप्शन है जी, कोई पिछली बार तो मौलाना साहब तहरीक चलाना चाहते थे ना, जी जी धरना देना चाहते थे, वो भी ऑप्शन ऑन टेबल है अभी। सईद गनी साहब, देखिए, पहली बात जो आपने कही कि हमारी पीपल्स पार्टी चाहती क्या है, देखिए इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, अगर ये कोरोना वाला एक इशू है कोविड का जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अदरवाइज तो हम समझते हैं कि नए इलेक्शन ही बेहतर रास्ता है और एक वो आइनी तरीक़ेकार है और वो हो जाएं, और उसका तरीका ये है कि अवामी दबाव जो है उस हुकूमत पर डाला जाए। और हुकूमत कमज़ोर है, इनके अपने अंदर बहुत सारे इशूज़ हैं, मामलात हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, दबाव डाला जा सकता है इन पे, और उसके लिए जाहिर है कि कोई तहरीक भी चल सकती है। लेकिन कोविड जो है जिसने पूरी दुनिया को डुबोया है, लेकिन वो शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस गवर्नमेंट के लिए ज़रूर बनी कि एक तो जो मईशत का बेड़ा गर्क ये खुद कर रहे थे उसका उन्होंने बर्डन कोविड पे डाल दिया। दूसरा ये हुआ कि कोविड की वजह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत महदूद ही हो गई, बल्कि शायद ना होने के बराबर रह गई थी। तो इस वक्त भी अगर नए इंतखाबात के रास्ते में कोई एक चीज़ रुकावट बन सकती है तो वो कोविड है, जिसकी वजह से शायद
कोई एक जहन में कहीं ये ख्याल है कि फिलहाल इंतखाबात को नहीं होना चाहिए, लेकिन इस हुकूमत को हटाने के और बहुत सारे आईनी रास्ते मौजूद हैं कि इस हुकूमत के पास सादा अक्सरियत भी असम्बली के अंदर नहीं है, ये बहुत सारे पराए कांधों के ऊपर खड़ी है, छोटी छोटी जमातें इनकी इत्तेहादी हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि हुकूमत की नाअहली का बोझ वो इत्तेहादी कब तक उठाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो वक्त जल्द आएगा जब वो अपने आप को इस कोलिशन से अलग कर लेंगे। तो अगर वो अलग हो जाते हैं तभी हुकूमत फारिग हो जाती है, फिर जाहिर है कि एक चांस होगा अपोजिशन के पास कि अपना लेकर आ जाए।